नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गांव के चिहुटिया में शॉर्ट सर्किट से लगी राशन दुकान में आग। दुकान संचालक का पारिवारिक सदस्य धर्मेंद्र कुमार हुआ गंभीर रूप से घायल। भीषण आग में पूरी दुकान जलकर हुई स्वाहा। लाखों के नुकसान का अनुमान। भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। हरिचक कार्यालय में घंटों चली गंभीर चर्चा। राज्य सरकार की नाकामियों का पुरजोर विरोध का लिया गया फैसला। दिया गया 1 बूथ 10 यूथ का नारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टावर चौक पर की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत रंजीत साव को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। हत्यारे की गिरफ्तारी की गई मांग। और मुंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम। फैक्ट्री के आसपास के लगभग 250 जरूरतमंदों को दिया गया बेहतरीन कंबल। मुंगिया परिवार के प्रति लोगों ने जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक राशन की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पूरी दुकान जल जाने से दुकान संचालक को लाखों रुपए की क्षति हुई है। गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव में राजेंद्र साव की राशन की दुकान में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में दुकानदार के भाई धर्मेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पूरा दुकान जल जाने के कारण उन्हें लाखों रुपए की क्षति पहुंची है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक राजेंद्र साव ने बताया कि जब वे दुकान में बैठे थे उसी समय शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद अचानक आग लग गई। जब तक उनका ध्यान आग पर गया तब तक आग पूरी तरह से दुकान में फैल चुकी थी। किसी तरह वे लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले और हो हल्ला करने लगे, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया और उनके पुत्र धर्मेंद्र कुमार को घर के अंदर से गंभीर परिस्थिति में बाहर निकाला। इसके साथ ही परिजनों ने बताया कि दुकान में आग लगने की वजह से उन्हें काफी क्षति पहुंची है। एक और जहां दुकान के गल्ले में रखे लगभग 2 लाख रुपए नकद जल गए, वहीं दुकान के फ्रिज, राशन आदि को मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। पेट्रोल वाला ना मोदी खाना दुकान था, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। उसी के कारण जो पूरे घर में पकड़ लिया। ठीक है, कितना का नुकसान हुआ आपका? कैसे 4 से 5 लाख रुपए का। क्या क्या जला है? पूरा दुकान का पूरा सामान जल गया। फ्रिज था वो जल गया। कैश में पैसा था। कितना पैसा था? पैसा उसमें करीब 1.5-2 लाख रुपए भी पैसा था। भाजपा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित तमाम पदाधिकारियों और अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया और भाजपा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला कार्य समिति की पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हरिचक पचम्बा में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने फीता काटकर किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता भाजयुमो जिलाध्यक्ष रंजित कुमार राय के द्वारा किया गया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री शंभू कुमार शर्मा ने किया। शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में उपस्थित तमाम पदाधिकारियों तथा अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त किया। बाद में कोरोना काल में भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। आगे भी समाज हित में इसी तरह कार्यरत रहने का सभी से आह्वान किया। आगे बढ़ते हुए 1 बूथ 10 यूथ का नारा देकर सभी मंडल अध्यक्ष को इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मौके पर राज्य सरकार के जनविरोधी कार्यों का जमकर विरोध करने और केंद्र सरकार के द्वारा देश हित में किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में युवाओं द्वारा जनहित में किए गए कार्यों, निकम्मी सरकार के विरोध में किए गए कार्यक्रमों, आंदोलन आदि की लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किसलय तिवारी ने किया। बैठक में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, महादेव दुबे, रंजित कुमार राय, मिथुन चंद्रवंशी मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं बैठक की सफलता में जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मनोज पासवान, सोनू सिंह, जिला मंत्री भोला साहब, मुकेश यादव, अंकित राउत, सुमित चौरसिया, मीडिया प्रभारी रुपेश स्वर्णकार, गोपाल कृष्ण, दिनेश तिवारी समेत सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह की पहली कार्य समिति की बैठक आज हमारे प्रधान कार्यालय में हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अपनी अमूल्य भागीदारी देने के लिए युवा के हमारे बने हैं गिरिडीह जिला के जितने पदाधिकारी हैं, सभी मंडलों के अध्यक्ष समेत महामंत्री, ये सारे लोग कर्मठ हैं और जो आज उनको टिप्स मिला है, जो आज उनको मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से इसको आत्मसात करते हुए अपने अपने कार्यस्थल पे उसको लागू करेंगे और इस आतताई सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्य समिति का बैठक संपन्न हुआ। हम लोगों ने आने वाले दिनों में अपने संगठन को और कैसे मजबूत बनाएं, कैसे बुद्ध स्तर पर हम संगठन को मजबूती प्रदान करें, उसके लिए चिंतन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम आम जनता तक उसका लाभ दिला पाएँ, इसके लिए मैंने विचार विमर्श किया। और साथ ही साथ राज्य में जो निरंकुश सरकार बैठी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में, कांग्रेस के रूप में, आरजेडी के रूप में, इनके सरकार के मुखिया इसका विरोध करें, इसकी पूरी संरचना आज हमने युवा मोर्चा के कार्य समिति बैठक में तय किया है। और आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का एक ईंट हिला करके हम लोग रखने का काम करेंगे और एहसास कराएंगे कि झारखंड का नौजवान, झारखंड का युवा अब जग चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप कुंभकर्ण में सोए रहिए, आपका सरकार, आपकी सत्ता आपके हाथ में जाने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला का प्रथम जिला कार्य समिति बैठक था, जिसमें हमारे 34 मंडल के मंडल अध्यक्ष और मंडल के दोनों महामंत्री अपेक्षित थे और 34 मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित भी हुए और इसमें हम लोगों के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किसलय तिवारी जी थे और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए गिरिडीह के निवर्तमान विधायक श्री निर्भय साहबादी जी और बगोदर के निवर्तमान विधायक नागेंद्र महतो जी भी उपस्थित हुए और हम सबों को संगठन को कैसे धारदार बनाना है और कैसे संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना है, उन सब बातों का हम लोगों को सूत्र दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा सह कैंडल मार्च का आयोजन कर दिवंगत रंजित साव को श्रद्धांजलि दी गई और रंजित हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले को 1 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शनिवार को टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत रंजित साव को श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि 1 वर्ष पूर्व हुए रंजित साव हत्याकांड में अभी तक कई दोषी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के द्वारा टावर चौक में कैंडल मार्च निकालकर 1 मिनट का मौन रखकर मृतक रंजित साव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, विभाग संयोजक कुमार गौरव, नगर मंत्री अक्षय कुमार, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सहमंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, अभिषेक वर्मा, विक्की कुमार, ऋषि त्रिवेदी, निशु पटेल, अभिजीत सिन्हा, अवधेश वर्मा समेत विद्यार्थी परिषद के सदस्य मौजूद थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा जिस प्रकार पिछले वर्ष रंजित साव की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई, लेकिन आज तक उनके हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गिरिडीह प्रशासन से यह मांग करता हूं कि रंजित साव के हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके परिवार को न्याय मिले। हम सभी कार्यकर्ता टावर चौक पहुंचकर कैंडल मार्च रंजित की निर्मम हत्या के जो पूर्व में किया हुआ गया, जो साजिश के तहत था, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 1 साल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया जिला प्रशासन द्वारा। अगर अब तत्काल अगर कार्रवाई नहीं की जाए और अगर लास्ट हम लोग 1 मंथ तक का जिला प्रशासन को मौका दिया जाएगा, उसके बाद पूरे शहर में हम लोग विरोध करेंगे और रोड जाम करके इसका न्याय का मांग के लिए
हम लोग को रोड पर उतरना पड़ेगा, तो उतर कर न्याय मांगेंगे। ठंड से राहत को लेकर मुंगिया स्टील के टुंडी रोड स्थित मुख्य कार्यालय में मुंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया की उपस्थिति में वंचित लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 250 महिला व पुरुषों के बीच कंबल वितरित किया गया। मुंगिया स्टील के टुंडी रोड स्थित मुख्य कार्यालय में शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं मुंगिया स्टील के डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मुंगिया और हरिंदर मुंगिया भी अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस दौरान मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन के बैनर तले इस कार्यक्रम को संचालित कराते हुए लगभग 250 महिला व पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस बाबत मुंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गरीब जरूरतमंदों के बीच उच्च क्वालिटी का कंबल वितरित किया जा रहा है, ताकि कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे लोग इस कंबल से ठंड से बचाव कर सके। इन्होंने कहा कि मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन लगातार सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देती है। इसी कड़ी में कंबल वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता में गांव के चंदर वर्मा, अजय महतो आदि का सहयोग बना हुआ था। कार्यक्रम का संचालन मुंगिया ग्रुप के ब्रांड हेड आदिल सिद्दीकी कर रहे थे। पूरी शिकायतें दूरी नहीं की जा सकती। यहाँ तो लोग भगवान में भी गलतियां निकाल देते हैं। मेरी ओर से जो भी प्रयास मुंगिया स्टील अपने CSR कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपने गांव के आसपास में पानी की पाइपलाइन से लेकर के अन्य सुविधाएं, लाइट की सुविधा, पाइपलाइन की सुविधा जो अपने फैक्ट्री से हम लोग अपने मोटर चला के सबके यहाँ पानी पहुँचाने का 3-4 पाइपलाइन इस समय तक हम दे चुके हैं और सभी घर घर तक आसपास नल पहुँचा दिए। क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की सुविधा अभी उपलब्ध पानी की नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग यहाँ से आसपास में गांव वालों को पानी मिलना, जिस तरह से आप जानते हैं कि हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह लगाते रहना, और इससे पहले जो कोविड वाला हम लोग जो यहाँ लगाए थे अपने गांव में, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, जिनको को इनका बहुत फ़ायदा हुआ जो ऑक्सीजन कैंप लगाए थे उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि गाँव वालों का बहुत सहयोग रहा। गाँव के वॉलंटियर्स चंदर वर्मा जैसे लोग और गांव के अजय महतो या और लोग गांव के जो हैं, इन लोगों ने इतना साथ दिया। ये लोग आगे बढ़कर गांव से ही हमें कंपाउंडर, डॉक्टर सभी अरेंज करा करके और हमारे कैंप को सक्सेसफुल बनाया। मुझे इस बात की खुशी होती है कि गांव के आसपास में यूँ तो जहां भी कोई फैक्ट्री खुलती है तो आसपास में इनकम बढ़ती है, लोगों का उसका फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन फिर भी जो कोई वंचित रह जाते हैं, किन्हीं को कंबल की ज़रूरत है, किन्हीं को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग हर साल की बात इस साल भी आज कंबल वितरण कार्यक्रम अभी किए हैं, जिसमें कि हम लोग सभी लोगों को आसपास में जो गरीब हैं, जिनको ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सभी को कंबल दिया गया है। और इसी प्रकार अन्य कार्य भी जैसा जैसा प्रशासन द्वारा बताया जाता है हम लोग करते रहते हैं। गांडे के धोबिया मोड़ स्थित क्रेशर परिसर में पेवर ब्लॉक ईट प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि गांडे में इस प्रतिष्ठान के खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को अब पेवर ब्लॉक ईट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गांडे के धोबिया मोड़ स्थित क्रेशर परिसर में शनिवार को पेवर ब्लॉक ईट प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने फीता काटकर उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की। मौके पर आसू प्रखंड सचिव राजेश सिन्हा ने कहा कि गांडे में इस प्रतिष्ठान के खुल जाने से इस क्षेत्र के लोगों को अब पेवर ब्लॉक ईट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं लोगों की सुविधाओं को देखते हुए प्रतिष्ठान के संचालक सुरेंद्र रजक ने बताया कि निर्धारित मूल्य सस्ते दरों पर पेवर ब्लॉक ईट उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे प्रतिष्ठान में अच्छी गुणवत्ता के विभिन्न प्रकार के पेवर ब्लॉक ईट उपलब्ध होंगे। मौके पर श्री बैठा समेत शशिभूषण ओझा, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष शंकर प्रसाद राय, मुन्ना मंडल, मुरलीधर पाठक, कृष्णा पाठक सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। धोबिया मोड़ में श्री अर्जुन बैठा ने फाइबर ब्लॉक का उद्घाटन किया, फीता काटी। पहले गिरिडीह से आने लाता था सबको, वहाँ से महंगा पड़ता था। अब धोबिया मोड़ में आपका मिल जाएगा। यहीं यहाँ का ईंटा मोटा ईंटा रहेगा और इसमें आपका उचित दाम में मिल जाएगा। अब यहीं सब फाइबर ब्लॉक उपलब्ध हो जाएगा। यहीं
शहर के टावर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित कर अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। मौके पर इस दिवस के महत्व पर चर्चा की गई। शहर के टावर चौक पर शनिवार को अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। मौके पर इस दिवस के महत्व की चर्चा की गई। बताया गया कि अल्पसंख्यक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, इसके लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। कार्यक्रम में अधिवक्ता सदाकत हुसैन उर्फ बब्बन, फयाज अहमद, साजिद महमूद, अहमद हुसैन अंसारी, परमेश्वर मंडल, अमित सिन्हा, छोटू खान, कर्नल रंजित, इजहार आलम, सलाउद्दीन अंसारी, दिनेश प्रसाद शर्मा, दीपक कुमार, कामेश्वर यादव, यशु खान, संतोष मंडल, शाहिद आलम, अशोक वर्मा, इम्तियाज अंसारी आदि उपस्थित थे। टाउन में अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। यह अल्पसंख्यक दिवस जो पूरे भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सब भाषाओं में आधारित है। इस अल्पसंख्यक में हम मुसलमान या फिर SC ST सभी आते हैं और इस अल्पसंख्यक दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो अब पिछड़ी जाती है उसको आगे बढ़ाने के लिए हौसला दिया जाता है। और ये अल्पसंख्यक दिवस हम लोग हमेशा से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते जाएंगे ताकि और वर्गों के लोगों को इसमें हौसला मिले। जो पिछड़े जाति के लोग हैं जिसे आगे बढ़ने में थोड़ा सा क्षति होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, इस अल्पसंख्यक दिवस के माध्यम से उन लोगों को भी हौसला बुलंद होता है। इसलिए हम अधिवक्ताओं लोग भी इस विचार आज किए हैं और हर साल हम लोग अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर 2021 को बनाए और हमेशा बनाते आ रहे हैं। 18 दिसंबर को प्रति वर्ष अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अल्पसंख्यक दिवस अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाने का घोषणा किया गया है। इसी घोषणा के तहत आज गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन में भी अधिवक्ताओं के बीच अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, जहां बहुत सारे अधिवक्ताओं ने इसमें शामिल हुए और सभी ने अपना अपना बयान दिया। अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, जो भारत का अल्पसंख्यक समुदाय है, विश्व का अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अधिकारों को, उनके कानूनी जागरूकता को लेकर जो अधिकार दिया गया है कानूनी तौर पर, उनसे संबंधित जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसी संबंध में आज गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया और खुशगवार माहौल में ये दिवस संपन्न किया। डुमरी में विभिन्न संगठनों द्वारा झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान सभी के द्वारा विनोद बिहारी महतो की घोजाडीह विनोद धाम एवं बेरमो मोड़ में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि शनिवार को डुमरी में विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। संगठनों से जुड़े सदस्यों ने विनोद बिहारी महतो की गुजाडीह विनोद धाम एवं बेरमो मोड़ में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। हरियर उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष सह हादसू केंद्रीय सचिव बैजनाथ महतो छोटू के नेतृत्व में ट्रस्ट के सदस्यों ने उक्त दोनों स्थानों पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान राजेश सिंह, सुनील महतो, DK महतो, गुलाम सबीर, लाल मोहम्मद, जगदीश महतो, धीरेन्द्र महतो, चंद्रदेव बर्नवाल, दिनेश महतो, बबलू महतो, ललित महतो आदि उपस्थित थे। इधर अपने छात्र जीवन में विनोद बाबू के करीबी रहे क्षेत्र के अधिवक्ता इंद्रजीत कुमार जायसवाल ने विनोद बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विनोद जी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। वे राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक सुयोग्य शिक्षाविद थे। उनके द्वारा संचालित लॉ कॉलेज धनबाद से असंख्य लोग शिक्षा प्राप्त कर विधि व्यवसाय कर रहे हैं। मैंने भी उनके कॉलेज से विधिक शिक्षा प्राप्त की थी और उनके साथ मेरा लगाव बना हुआ था। उनके जीवन काल के बाद उनके पुत्र राजकिशोर महतो के साथ भी मेरे अच्छे संबंध रहे। वहीं टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई द्वारा झारखंड पितामह की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मोर्चा की ओर से राज्य सरकार से मांग किया गया कि दिवंगत विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा दें व बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से किया जाए। विधानसभा में विनोद बाबू की प्रतिमा लगाया जाए। नेतृत्व जिलाध्यक्ष निरंजन महतो ने की। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष कुवियुमो थानेश्वर महतो, उपाध्यक्ष महावीर महतो, रामेश्वर चौधरी, सचिव रामचंद्र महतो, केंद्रीय सदस्य काशीनाथ महतो, जिला प्रवक्ता दिलचंद महतो, प्रखंड अध्यक्ष बलदेव महतो, रूपलाल महतो, जगेश्वर महतो, टूपलाल महतो, बुद्धदेव महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। आज
झारखंड पितामह और झारखंड के मसीहा स्वर्गीय विनोद बाबू की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड सरकार से कुर्मी विकास मोर्चा मांग करती है कि पिछले दिनों जो पदयात्रा से हम लोग झारखंड सरकार से मांग किए हैं, 4-5 प्रमुख मांगों में से बोकारो एयरपोर्ट का नाम विनोद बाबू के नाम पर, और सबसे मुख्य मांग झारखंड के पितामह का दर्जा विनोद बाबू को दिया जाए। झारखंड सरकार से एक बार पुनः आग्रह है कि इन निम्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा कुर्मी विकास मोर्चा उससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। यह सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। पुण्यतिथि झारखंड के जन्मदाता, झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि आज हम कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले मनाया जा रहा है। हुट्टी बाजार के समीप इंडोर स्टेडियम में गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे को आकाश में उड़ाकर किया गया। बताया गया कि जिला स्तरीय यह प्रतियोगिता 18 से 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बैडमिंटन के धुरंधर खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार को हुट्टी बाजार के समीप इंडोर स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं गुब्बारे को आकाश में उड़ाकर किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, एडिशनल कलेक्टर विल्सन भेंगरा, उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, खेल पदाधिकारी अमित कुमार, एसोसिएशन के सुनील मोदी आदि उपस्थित रहे। बताया गया कि जिला स्तरीय यह प्रतियोगिता 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बैडमिंटन के धुरंधर खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। बताया गया कि बैडमिंटन खेल को समृद्ध बनाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मौके पर सलूजा गोल्ड टीएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने नेशनल प्लेयर आकाश पंडित को बैडमिंटन किट और एक शॉल का पैच और 1 साल का स्पॉन्सरशिप देकर खिलाड़ी की हौसला अफजाई की। वहीं मौके पर तमाम अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। आज बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जो ये टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए एक शुरुआती प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है खेलों में आज, बच्चे के डेडिकेशन, तो मेरा हमेशा कहते हैं लोगों को कि लिव गेम, ईट गेम एंड ड्रिंक गेम। जब तक आप इस मोटो से लेकर नहीं चलेंगे, आप बड़े ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आज के सभी खिलाड़ियों को, अच्छा खेलें, जीतें और नेशनल लेवल पर परफॉर्म करें। इस इंडोर स्टेडियम में और खेल का जो आयोजन हुआ है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे और अभिभावक और यहाँ जो एसोसिएशन के मेंबर्स जितने हैं, सारे लोगों के अथक परिश्रम के बाद और इस बार पुनः और एसोसिएशन में अपना काम करना शुरू किया है और खेल प्रतियोगिता आयोजित करना शुरू किया है। विगत 2 वर्षों तक कोविड के कारण नहीं पाया, और आज पुनः एक बार सब लोग के सहयोग से और प्रयास से प्रतियोगिता आयोजन हुआ है। मैं यहाँ आने के जितने भी हमारे सम्मानित एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और जो भी खिलाड़ी हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ तथा मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के माध्यम से जो भी इंडोर स्टेडियम को अपडेट करने में जरूरत पड़ेगा, हम लोग उसके लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन सभागार में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जीआरएसएस की एक बैठक की गई। बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने को लेकर चर्चा की गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जीआरएसएस की एक बैठक शनिवार को सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन सभागार में की गई। बताया गया कि यह एक मुस्लिम शाखा है। फिलहाल साउथ दिल्ली के संयोजक और झारखंड के ऑब्जर्वर असद सज्जाद के नेतृत्व में इन दिनों झारखंड के प्रत्येक जिले का दौरा किया जा रहा है, ताकि हर जिले में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कमेटी का गठन किया जा सके। बताया गया कि राष्ट्रवादी विचारधारा को अग्रसारित कर भारत को विकसित राष्ट्र एवं विश्व गुरु बनाने में सहयोग करने के लिए यह अभियान चल रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समकक्ष मुस्लिम विद्यार्थी परिषद का भी विद्यालय, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी लेवल में गठन कर मुस्लिम विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित कर रहा है। बैठक में अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार राय, अधिवक्ता गीतेश चंद्र, राजेंद्र दास सहित कई लोग उपस्थित। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि विभाग की एक अहम बैठक की गई। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 धान अधिप्राप्ति योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई
और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 धान अधिप्राप्ति योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों व राइस मिलों के संचालकों को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है और धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने हेतु सभी संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। धान अधिप्राप्ति के लिए जिला अंतर्गत सभी 13 प्रखंडों में कुल 50 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है, जिसे 6 राइस मिलों के साथ संबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रगति पर है और इसे और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बैठक में उपायुक्त ने सभी राइस मिलों के संचालकों को निर्देशित किया कि पैक्स केंद्रों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए धान अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों को संपादित करें, ताकि धान अधिप्राप्ति के समय किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। धान की कटौती ज्यादा न करें और किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए धान अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों को संपादित करें। धान की लेखा जोखा हेतु सभी पैक्स पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी व जन सेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही धान के ग्रेड, मूल्य व बोनस के बारे में भी विस्तार से सभी संचालकों को जानकारी दी गई है। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह, वर्णित सभी राइस मिल के संचालक, प्रबंधक एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ में गोतिया लोगों ने बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद महिला पूजा कुमारी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ में पूजा कुमारी के साथ गोतिया लोगों ने मारपीट कर इसे घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने जितेंद्र दास की पत्नी पूजा कुमारी के साथ मारपीट की। शनिवार को घायल अवस्था में उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट का आरोप ममता देवी, अजय दास आदि पर लगा है। झंडा मैदान में 20 दिसंबर से इंडियन क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बाबत मेला के आयोजकों ने बताया कि यहाँ मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के मेला में एंट्री नहीं दी जाएगी। झंडा मैदान में 20 दिसंबर से शुरू होने वाले इंडियन क्राफ्ट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शनिवार को बाजार के स्वरूप की जानकारी दी गई। बताया गया कि यहाँ लोगों की जरूरत के मुताबिक सामग्रियाँ उपलब्ध रहेगी। बताया गया कि इंडियन क्राफ्ट बाजार के बैनर तले 20 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक इंडियन क्राफ्ट बाजार का आयोजन गिरिडीह के झंडा मैदान में किया जा रहा है। इस बाजार में सस्ते दामों पर अनेक प्रकार के सामान मिलेंगे, जैसे कश्मीरी शॉल, जैकेट, स्वेटर, वहीं फर्नीचर बना हुआ मशहूर सहारनपुर का फर्नीचर और भदोही के कालीन, खादी ग्राम उद्योग के कपड़े एवं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, लखनऊ का भागलपुरी सिल्क बनारसी साड़ी, मधुबनी कैंटीन दिल्ली की ब्लैक प्रिंट के कुर्ती, राजकोट की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूट बैग, किचन का सारा सामान और किचन वेयर आइटम, आधुनिक यंत्र, घर की साफ सफाई के लिए आधुनिक यंत्र एवं अन्य तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएगी। मेले के आयोजक सुधीर शर्मा, मोहम्मद आरिफ, अतुल त्रिवेदी ने कहा कि इस मेले में आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा और जिनके पास मास्क नहीं होगा उन्हें यहां गेट पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। बताया कि मेले में प्रवेश के लिए लोगों से 10 रुपए की सहयोग राशि ली जाएगी। मौके पर विकास वर्मा, संतोष यादव आदि लोग मौजूद थे। ये सारे आपके झंडा मैदान में इंडियन क्राफ्ट बाजार 15 दिवसीय एक बाजार का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष के 16 राज्यों के कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगेगी। जो हाथ से बनाया हुआ सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही उचित दामों पर, मतलब आप लोग लेना चाहेंगे, अगर यहाँ के गिरिडीह की सभी शहरवासियों से निवेदन है तो उचित दामों पर मिलेगा। वही सामान मार्केट में लेने जाते हैं डबल पैसे मिलता है, सेम आधे कीमत पर इस बाज़ार में आपको मिलेगा। और इस बाज़ार में हमारा मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही की कालीन, खुर्जा की क्रॉकरी, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए छोटे छोटे झूले, खाने पीने के लिए व्यंजन के स्टॉल हैं। कई तरह की सर्दी का सीज़न है, उसके लिए गर्म कपड़े, कश्मीर के शॉल हैं, जैकेट है, ऐसे कई तरह के कपड़े हैं। खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए ऊनी कपड़े मिलेंगे और पूरा घर का उपयोग में आने वाला जितना सामान है वो इस इंडियन क्राफ्ट बाज़ार के बैनर तले मिलेगा।
इस बाज़ार का मुख्य उद्देश्य रहे बेरोजगारी को ख़त्म करना। मतलब जो छोटे हमारे ग्रामीण जो घर पे अपने सामान को बनाते हैं उनको एक अच्छा बाज़ार मिले ताकि उनका भी जीवन यापन सही तरीके से हो सके। उसके लिए हम लोग ऐसी बाज़ार हर शहर में लगाते हैं सर। उसको उनको जीविका भी चलती है, पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अतुल त्रिवेदी। ये कब से कब तक लगना है? ये सर बाज़ार हमारा 20 दिसंबर से ओपनिंग होकर 6 जनवरी तक चलेगा। बाज़ार का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक रखा गया है, लेकिन कोविड नियमों के प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइन हमको यहाँ के प्रशासन की तरफ से दी गई है उसका पूरा तरह से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के हम लोगों ने प्रवेश वर्जित रखा है। जो भी हमारा आगंतुक बंद बाज़ार में प्रवेश करेगा मास्क अनिवार्य होगा। जिस आगंतुक के पास मास्क नहीं होगा तो हमारे मुख्य द्वार पर इंडियन क्राफ्ट बाज़ार के परिवार की तरफ से निःशुल्क मास्क दिया जाएगा। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रखी गई है। तीसरी प्रखंड के पालमो गांव में एक विवाहित महिला तमन्ना प्रवीण की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में ससुराल में हो गई। वहीं घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। घटना को लेकर महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर इनकी बेटी के साथ मारपीट करने और उसे जान से मारने का आरोप लगाया है। तीसरे प्रखंड के पालमो गांव में शनिवार को एक विवाहित महिला तमन्ना प्रवीण की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में उसके ससुराल में हो गई। शनिवार देर शाम मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना की सूचना मिलते ही मृतक का मायका पक्ष पालमो गांव पहुंचा और तीसरी थाना को खबर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद ससुराल वाले सभी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतका तमन्ना प्रवीण की शादी 6 माह पहले पालमो के इरफान अंसारी से हुई थी। मृतका की बहन अजमेरी खातून ने कहा कि शादी के बाद से इसे पति व ससुराल वाले मारपीट व प्रताड़ित करते थे। इसने बताया कि इसकी बहन को पति, सास, देवर व गोतनी आदि ने मिलकर मारकर फंदे से लटका दिया है। आरोपी पति इरफान बाहर में काम करता था। शादी होने के बाद से वह घर पर ही रह रहा था। मृतका का मायका पेहरा के जगदीशपुर गांव है। पिता कलकत्ता में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतका की तीनों बहनें व रिश्तेदार थाना पहुंचे हैं। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहाँ से बुला लिया लड़का, बुलाओ ना, वो ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कहा कि मेरे भाई पहुँचा। कहाँ बोला? घर कहाँ आपका? मेरा घर पीरा जगदीशपुर है। पीरा लड़की का भी मैं को? हाँ, दोनों बहन। पीरा जगदीशपुर, मालदा पीरा। हाँ, मालदा पीरा। उसकी बड़ी बहन है। इसका ससुराल है गाँव बोलो के पास। क्या करते हैं इनके पति? वो दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से शादी हुआ तब से बाहर नहीं गया, यहीं पे है। और वही लड़ाई झगड़ा। अच्छा, 6-7 महीना हुआ ना शादी का? और सब इसका सास ससुर और शोहर भी सब मार तक पीट। क्या नाम है ससुर का? रोजन अंसारी। रोजन अंसारी रोडवे किनारे घर हुआ है। हाँ। रोजन अंसारी और उसका भैंसुर बबलू है। कब सूचना मिला आपको मारने का? ये 11:30 बजे मेरे अब्बू फोन किए थे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव के चिहुटिया में शॉर्ट सर्किट से लगी राशन दुकान में आग। दुकान संचालक का पारिवारिक सदस्य धर्मेंद्र कुमार हुआ गंभीर रूप से घायल। भीषण आग में पूरी दुकान जलकर हुई स्वाहा। लाखों के नुकसान का अनुमान। भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। हरिचक कार्यालय में घंटों चली गंभीर चर्चा। राज्य सरकार की नाकामियों का पुरजोर विरोध का लिया गया फैसला। दिया गया 1 बूथ 10 यूथ का नारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टावर चौक पर की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत रंजीत साव को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। हत्यारे की गिरफ्तारी की गई मांग। और मुंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम। फैक्ट्री के आसपास के लगभग 250 जरूरतमंदों को दिया गया बेहतरीन कंबल। मुंगिया परिवार के प्रति लोगों ने जताया आभार। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।